सनातन हिंदू राष्ट्र रामचरितमानस जैसे मुद्दे पर हल्ला बोल रहे बागेश्वर बाबा क्या पाकिस्तान में भी दिव्य दरबार लगाने जा रहे हैं? बाबा ने क्यों कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे? बागेश्वर धाम वाले महाराज की पूरी प्लानिंग क्या है? वैसे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी करने वाले हैं। बाबा की बारात कब निकलेगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान के भविष्य की भविष्यवाणी भी कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक भारत अखंड की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, चर्चा जो है तो वो तो कायदे में नहीं रहा, लेकिन वहां पे भी चर्चा चल रही है। अब आपकी बुलाने क्या राम कथा करवाने वाले हैं। देखो, पहली बात तो पाकिस्तान हो गया कंगाल। पाकिस्तान के होने 4 टुकड़ा। अब वो भारत अखंड की ओर बढ़ रहा है। देखो, हनुमान जी लंका गए थे, सुबह अच्छे से बाहर के आए थे। अब बागेश्वर वाले हनुमान जी उठे, उन्हें कौन छोड़ना? जितने विरोधी हैं सबके भीतर लंका बाहर है। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में साधु संतों को जुटाने की कोशिश में लगे हैं। 13 फरवरी बागेश्वर धाम में बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं, जहां देश भर के साधु संत जुटेंगे। इसी कड़ी में 18 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक कन्या विवाह भी कराने वाले हैं। वो ये कन्या विवाह भी आप करा रहे हैं। अब तक कितनी बार ये करा चुके हैं? कितने लोग? जी, 4 बार हो चुका, ये 4th बार होना है। 3 बार हो चुका। 100, 50, 51 और 21 बेटियों का विवाह प्रारंभ में हुआ, फिर 51 का, फिर पिछले साल 108 का, अब इस बार 121 बेटी। चिन्हित कैसे करते हैं किनको लाना है, कहाँ से, क्या सिस्टम? बागेश्वर धाम का मंडल है, मंडल को सेवा दे देते हैं। जिनके माता पिता नहीं है, घर जाकर निरीक्षण करवाते हैं बेटियों का, तो घर पर वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। मंडल है, हम तो कहवार देते हैं, जयकारा लगा देते हैं। सब बच्चे से उस मंडल जोड़ करके उनको चिन्हित करता है कि पात्र हैं या अपात्र हैं। जिनके माता पिता नहीं, दीनहीन है, कोई सहारा नहीं, उन बेटियों का घर वर वही देखते हैं। पूरी व्यवस्था बागेश्वर। इस बार मोटरसाइकिल छोड़कर सब दे रहे हैं। फ्रिज, टीवी, कूलर, डबल बेड, सोफा और किचन सेट और जो है मिक्सी, आयरन, सब कुछ पूरी गृहस्थी का सामग्री बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से पूरा परिवार दे रहा है। और बाकी बचा खुचा अगली बार अगर मोटरसाइकिल की इच्छा हुई है तो इंडिया टीवी से कहेंगे कि तुम भी कुछ कन्याओं का विवाह करवाओ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक कन्या विवाह करा रहे हैं, लेकिन उनके लाखों चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि वो खुद शादी कब करेंगे। बहुत बात चल रही है कि गृहस्थी भी अब बसने हैं, शादी भी होने हैं बागेश्वर धाम की। कब होने जा रही है? अब जनता देख रही है, पूछ रही है। बुंदेलखंडी में पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आखिर कब हो रही शादी? तो यही से तो हम बोल रहे हैं कि शादी कब हो रही? तो भीतर की नसें गड़बड़ा गई। तो शादी कब हो रही बागेश्वर धाम बार? कहता हूँ जल्दी होने। और अबे अकेले का भैया बुराई लग रहे कहा अच्छे सब कह रहे भैया, जितने लोग आ रहे भी कह रहे कब हुई है इनकी शादी, कब हुई है? 26 की हो गए। हमारी शादी से की को घर बसने, हमारा घर बसने बहुत जल्दी हुई है। सबका बता भी हम भैया, दौड़ नगाड़े बजा के बहुत जल्दी बब्बा जू कृपा करें। गुरुजी बोले विवाह करने, अपन विवाह करने हैं। शादी को मतलब ये है, कल के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उंगली ना उठाए जी। हमारे सिद्धांत और हमारे संकल्प पूर्ण हो, ऐसी हमें अपनी बालाजी की प्रेरणा है। हम प्रत्येक सनातनी को कहेंगे तुम मेरा साथ दो, अपन हिंदू राष्ट्र देंगे। बागेश्वर धाम वाले महाराज ने इंडिया टीवी के कैमरे पर सारे राज खोले। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर भी सब कुछ बोला। पोटली और मुगदर की मिस्ट्री से लेकर बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा और अपने दादा गुरु के बारे में भी बताया। तो जो पोटली में कहा है और मुगदर में कहा है, जो बताओ पोटली में कहा है? पोटली में माला, मुगदर बालाजी को निशान। अब दुनिया है अपनी अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं। हम कहीं एक टक देखने लगे तो लोगों को लगता है यहीं देवता लटका रखे। नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं। सीताराम भले। जनता भी बहुत पूछना चाह रही है, सन्यासी बाबा जो हैं इनके बारे में बहुत बेहद जानने की इच्छा है कि सन्यासी बाबा आप जिक्र करते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा। सन्यासी बाबा के बारे में थोड़ा सा बता दें। गुरुजी 320 साल के हो गए। सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम के जो है प्रमुख हैं।
उनकी ही प्रेरणा से दरबार लगता है। और हमारी दृष्टि में उनमें हनुमान जी में कोई अंतर नहीं। 5 बार बालाजी का साक्षात्कार श्री सन्यासी बाबा को हुआ है। तो सन्यासी बाबा को ही बालाजी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर दिखेगी। उनका वह दृढ़ संकल्प ऐसा था, तो दिव्य दरबार लगा। हमारे दादा गुरु जी को आभास हुआ, शरीर रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में। देखो, एक होता है सूक्ष्म जगत, एक होता है देव जगत, एक होता है सिद्ध आत्माओं का जगत, एक होता है प्रेत आत्माओं का जगत। तो जो हमारे पूज्य सन्यासी बाबा हैं वो देव आत्मा है, देवता स्वरूप है। उनकी ही प्रेरणा से दरबार लगता। हमारे दादा गुरु पर भी उनकी कृपा थी, पर चाचा जी पर हुई, एक जनों पर, फिर उनका शरीर पूर्ण होने पर उन्हीं की कृपा। दादा गुरु के बारे में बताइए। दादा गुरु आप जिक्र पिताजी हमारे दादा गुरु जी, सन्यासी बाबा दादा गुरु जी दोनों अलग हैं। सन्यासी बाबा जिनसे दरबार परंपरा प्रारंभ हुई, दादा गुरु जी हमारे पिताजी के पिताजी, जिन पर हमारे पहले सन्यासी बाबा की कृपा थी। ये हमारे वंश में चल रहा है दरबार। एक ना एक दरबार में बैठते रहते हैं। सन्यासी बाबा भी बैठे, फिर दादा गुरु जी भी बैठे, फिर कुछ दिन चाचा जी भी बैठे। जो तीसरी पीढ़ी में कबाड़ी आओ कहा, और जो ऐसो बैठो कि अब दुनिया के जो धार्मिक विरोधी हैं उन्हें उठावे की तैयारी करो। ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। अंदाज अब भी वही है, हालांकि जान से मारने की धमकी हो या इंटरनेशनल साजिशों की, मुस्कुराहट कम नहीं हुई है। विरोधियों को भी वैसे ही जवाब देते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स को भी उसी बेबाकी से जवाब देते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कर रहे हैं रामचरितमानस पर, और रामचरितमानस पर खुलकर बोल रहे हैं और उनका साथ देने अब तमाम, चाहे उमा भारती हो या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग सामने आ रहे हैं। और अगली बार भी हम बहुत जल्द बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से इसी अंदाज में मिलेंगे। मैं अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी के लिए प्रदीप त्रिवेदी के साथ, गांव गढ़ा, छतरपुर जिले से। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आपके मन में जितने सवाल होंगे, इंडिया टीवी से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको एक एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। धीरेन्द्र शास्त्री से आपने हिंदू राष्ट्र की बात सुनी, सनातन की बात सुनी। धीरेन्द्र शास्त्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करने की मांग कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री शादी कब करेंगे? बाबा ने खुद इस पर अपनी बात बेबाकी से रखी, जो भी सिचुएशन थी उसे क्लियर कर दिया। लेकिन इस बीच बाबा ने भगवाए हिंद की भी बात की। इंडिया टीवी से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर गजवाए हिंद सही हो सकता है तो फिर भगवाए हिंद गलत कैसे है? घर वापसी के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर कहा कि वो धर्मांतरण नहीं, घर वापसी करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनका ये काम पच नहीं रहा है। सुनिए, दिव्य दरबार में इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ से बात करते हुए बाबा बागेश्वर ने एक्सक्लूसिवली क्या कहा। मेरे पीछे इस वक्त आपको दिव्य दरबार ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दिव्य दरबार के साथ साथ है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो पीठाधीश्वर है, उनके विवादों के दरबार भी लगते हैं। और हमारे साथ खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी, पीठाधीश्वर जी मौजूद है। उनसे कहते हैं, दिव्य दरबार तो मैं देख ही रहा हूं, बयानों के चलते विवादों के दरबार भी हो जाते हैं, लोग एक के बाद एक आपके बयानों पर। सबको बोलने की इस भारत में आजादी है, अगर कोई बोल रहा है तो वो अपनी मति से बोल रहा है, उस पर हमारा कोई विशेष टिप्पणी नहीं। लेकिन वर्तमान समय में जिस विषय के लिए आप आए हैं, रामचरितमानस को लेकर के जो कृत्य किया जाए, भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री सीताराम पुष्पकारूढ़ हैं, ऐसी छवि अंकित है। उस देश के संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम की जीवन गाथा के प्रति उंगली उठाएं या टिप्पणी करें, घोर निंदनीय। और प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को इसलिए हम चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अब भारतीय जागो, सनातनियों अब जागो, अब जागने का समय है, भागने का नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, इससे भी आपत्ति है कि ये हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, लोगों को इसमें भी विरोध कर रहे हैं। लोगों को तो विरोध हमारे जीने से भी, लोगों को तो विरोध हमारे रहने ढंग से भी है, लोगों को तो विरोध भगवान राम से भी था, लोगों का विरोध तो भगवान कृष्ण के प्रति भी था। तो विरोध में हम ज्यादा नहीं पड़ते। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान ना हो, ऐसा राष्ट्र। मुस्लिम धर्मगुरु भी आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं, एक मुस्लिम ने किया तो उसको कैसे करें? कोई धर्मांतरण नहीं कर, घर वापसी करो, हमने घर वापसी करो। कोई आता है उनको भी तो करवाते हैं, वो भी तो ले जाते हैं, तब तो हमने नहीं बोला।
तब तो हमारे किसी बेचारे हिंदू ने नहीं बोला। हमने तो सिर्फ घर वापसी का इनविटेशन दिया है, और प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है, सबके पूर्वज राम है। सनातन के पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही सर्वोपर। अब कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप अपने पिताजी को पिताजी ना कहो तो हमारी गलती है कि आपकी गलती है? तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ देख रहे हैं हम, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगे वो भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म है हिंदुत्व, इसको कैसे देखोगे आप? अंदर सनातन का खून है, वो सनातन हिंदू राष्ट्र के साथ है। और भारत से जो अभियान, बागेश्वर धाम से जो क्रांति उठी है, भारत हिंदू राष्ट्र हो, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, होगा। आपको क्या लगता है हिंदू धर्म को क्या टारगेट पे ले लिया गया है, आपको लग रहा है? टारगेट, इतना बड़ी साजिशें चल रही हैं, इंटरनेशनल साजिशें। रामचरितमानस पर आज तक विवाद नहीं उठा। हमसे पहले, अच्छा, गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गया। अच्छा, वाहरे दोगुलो। भगवान एक आखिरी सवाल भी, यज्ञ की बात है। अब ये यज्ञ एक नए मिशन के रूप में तो ये देख रहे हैं, मतलब ये बागेश्वर धाम 2.0 नहीं है कि आप धर्म पर बात कर रहे थे, लेकिन अब ये समाज सेवा भी है। एक ये भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर। हमें मीडिया पर और आप पर कई बार बहुत हंसी आती है कि बागेश्वर धाम की बात पर, विवाद पर बहुत बात की, पर बागेश्वर धाम ने आज तक कितनी बेटियों का विवाह करवाया ये किसी ने नहीं पूछा, नहीं दिखाया। लाखों लोगों को निःशुल्क भंडारा मिला, इस पर बात क्यों? सर्वधर्म समन्वय की बात हुई, इस पर बात क्यों नहीं हुई? यहाँ पर न कोई जाति है, न बिरादरी है, इस पर बात क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि बागेश्वर धाम पर 3 साल से निःशुल्क भंडारा चल रहा, हर साल गरीब बेटियों का विवाह हो रहा। आगे चल करके कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बहुत बड़ा भव्य आयोजन है, 9 कुंडी यज्ञ है। श्रीमद जगत गुरु मलुक पीठ वाले महाराज जी की 5 दिवसीय कथा है। चित्र विचित्र जी, मनोज तिवारी जी की भजन संध्या है। और 18 फरवरी को स्पेशली 121 गरीब बेटियां जिनके माता पिता नहीं है, ऐसी बेटियों का विवाह है। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां अध्यात्म के साथ समाज की संरचना पर विचार। कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बताइए, ये परिकल्पना कैसे? कैंसर, हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है, बुंदेलखंड, शिक्षा से भी। और देखो, कैंसर हॉस्पिटल में कोई एक धर्म का व्यक्ति तो आएगा नहीं, अनेक पंथ के लोग आएंगे। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होगा। आखिरी सवाल है, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी के जो उनका था, अब एक लाडली बहन योजना भी शुरू की है, बहनों को भी 1000 रुपए देंगे, इसको कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।